नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। जंतर मंतर पर मीडिया ने किस तरह के छात्र आंदोलन को न्यूज़ कवरेज की या किस तरह से उनको नेगेटिविटी के साथ पेश किया, वो तो जंतर मंतर पर छात्रों के द्वारा विरोध करने पर उन्होंने कोई ऐसी गलत खबरें नहीं चलाई। वहीं झारखंड में किस तरह से मीडिया आपको पेश कर रहा है, यही अंतर आपको समझना है कि झारखंड में मीडिया क्यों इस तरह की खबरें पेश कर रहा है छात्रों के समर्थन में, और जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध में क्यों मीडिया ने खबरें पेश की। तो झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 16वें दिन भी जारी रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के आश्वासन के बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। रविवार को सरकार और छात्रों के बीच छठे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही, यानी छठे दौर की बातचीत हो चुकी है। 98% मांगे मान ली गई है, लेकिन छात्र सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। कहीं से भी कोई बड़ी खबर नहीं, कहीं से भी कोई बुरी खबर नहीं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के छात्र नेता रविंद्र पासवान ने स्पष्ट किया कि सरकार ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने सहित हमारी 98% मांगे मान ली है। फिर भी मीडिया आपको इस तरह से उकसाएगा, इस तरह से आपके खून में उबाल लाएगा कि जैसे लगेगा कि जंतर मंतर से ज्यादा प्रदर्शन झारखंड में हो रहा है छात्रों के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद माइकल बोलोस की केरल विजिट सुर्खियों में है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ बोलोस ने केरल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखा। सूत्र के अनुसार केरल में अमेरिकी रिसोर्ट प्रोजेक्ट के आसार है। केरल पर्यटन नीति से जुड़े विशेषज्ञ के रविशंकर ने बातचीत दावा किया कि केरल सरकार ने खुद बोलोस को अप्रोच किया है। कुछ समय पहले यहाँ के राजदूत ने भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। खबर को पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है क्योंकि उसने तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। संसद के 2026 के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। आज से लोकसभा में 4 बिल पेश होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 अहम बिल पेश करेंगे। नालसार यूनिवर्सिटी, जी हां, आपने मीडिया पर इसकी कितनी कवरेज देखी? बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कुछ छात्रों ने सीजे सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। छात्रों ने कुलपति और रजिस्ट्रार को ईमेल भेजकर इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। छात्रों ने 23 जुलाई को भेजे ईमेल में लिखा है कि उनकी आपत्ति 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चलो संसद प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख को लेकर है। छात्रों के अनुसार सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार किया था। वकील ने कथित पुलिस ज्यादती के वीडियो दिखाने की पेशकश की तो सीजीआई ने कथित तौर पर कहा था कि बेंच वीडियो देखने में दिलचस्पी नहीं रखती है। छात्रों ने लिखा है कि दीक्षांत समारोह में यूनिवर्सिटी के संवैधानिक मूल्य दिखने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति से डिग्री लेना असहज होगा। छात्रों ने आमंत्रण देने से पहले ग्रेजुएट बेंच से राय लेने की मांग की है। प्रशासन ने अब तक जवाब नहीं दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिना एटमी डील युद्ध को खत्म कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप होर्मुज खोलने की एवज में ईरान को एटमी रियायत दे सकते हैं। इसी बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप के गाजा प्लान को सिरे से खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि पहले हमास हथियार छोड़े तभी गाजा से इजरायली सेना हटेगी। अमेरिका में चुनावी तापमान बढ़ने लगा है। मिड टर्म चुनाव के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के करीब 80% उम्मीदवार तय हो चुके हैं। अक्टूबर के आखिर से कई राज्यों में शुरुआती मतदान शुरू होगा। ये चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल के ठीक बीच में होने वाला बड़ा राजनीतिक इम्तिहान है। इसमें अमेरिकी सांसद यानी कांग्रेस, राज्यों और स्थानीय सरकारों के कई महत्वपूर्ण पदों के लिए वोट होते हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को इप्सोस AAPI सर्वे में हार की आशंका 65% तक है। हालांकि बतौर राष्ट्रपति ट्रंप की गद्दी को खतरा नहीं, लेकिन संसद में बहुमत खोने पर ट्रंप की राजनीतिक ताकत घट जाएगी। बाकी के 2 साल के दौरान ट्रंप को टैरिफ, वीजा और बड़े नीतिगत फैसलों पर विपक्षी डेमोक्रेट्स के तेवरों का मुकाबला करना पड़ेगा।
यूपी के बलिया जिले में सरकारी और सहायता प्राप्त बेसिक शिक्षा स्कूलों में बाहरी लोगों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया चैनलों से जुड़े व्यक्तियों की बिना अनुमति एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों के अनुसार यह आदेश शुक्रवार को जारी किए गए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस फैसले का मकसद स्कूलों में पढ़ाई बाधित न होने देना और शिक्षक पेशे की गरिमा बनाए रखना है। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि इसका मकसद स्कूलों में पढ़ाई बाधित न होने देना है या स्कूलों की कोई भी कमी को उजागर न होने देना है। आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि अभी कई यूट्यूबर्स ने कई राज खोले, कई खुलासे किए, उसके बाद उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप किए गए, उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए। अब इसमें सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स की एंट्री पर ही रोक लगा दी गई। अब आपका बच्चा कौन सी पोजीशन में पढ़ता है, उसको किस प्रकार की सहायता मिलती है, सहायता में किस प्रकार की कमी होती है, यह आप अब भली भांति समझ गए होंगे कि कभी भी आप जान नहीं पाओगे। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।